Hello friends, welcome to Fully Explained. Subscribe and press the bell icon to keep yourself updated. आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पीस इज अ वुमन एंड अ मदर। तो यहाँ पर पीस क्या है? पीस है एक आइडिया जो कि होता है एक नाउन। तो पीस को एक वुमन बताया गया है और एक मदर बोला गया है, मतलब इसे पर्सोनिफाई किया गया है और कहा जा रहा है कि पीस जो कि एक आइडिया है, एक पर्सन है, और सिर्फ पर्सन नहीं है, वो वुमन ही चुना और वो वुमन पर रहकर अब रुकने नहीं वाली है, वो मदर बनेंगी। ठीक है, तो इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इस पूरी पोएम में है पर्सोनिफिकेशन। और ऑब्वियसली ये लिखा है एक लेडी ने, अदा आहरोनी ने। तो अदा जी क्या कहती है देखते हैं। हाउ डू यू नो पीस इज अ वुमन? अरे वाह, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पर है पोएटिक डिवाइस कॉन्वर्सेशनल टोन। पीस इज अ वुमन, पीस का वुमन के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पर पीस जो है वो एज अ मेटाफर यूज हुआ है। तो मेटाफर यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर हो रहा है इम्प्लिसिट कंपेयरिंग। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट, मतलब क्योंकि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, देयरफॉर a इज इक्वल टू डी। ऐसा तो बहुत लंबा जा रहा है। तो क्योंकि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसलिए इसका मतलब ये, इसलिए पीस इज अ वुमन। ना 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 ना। वाई डू यू नो पीस इज अ वुमन? आई नो, फॉर आई मेट हर yesterday on my winding way to the world's fair. www। तो यहां पर है पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन, क्योंकि यहां पर W का साउंड रिपीट हो रहा है। और वाइंडिंग वे टू द वर्ल्ड्स फेयर, इसका मतलब होता है डूइंग ऑर्डिनरी ड्यूटीज अराउंड द हाउस। तो जब मैं अपने रोजमर्रा के काम कर रही थी तब मुझे पता चला कि पीस एक वुमन है। शी हैड अ वंडरफुल फेस जस्ट लाइक अ गोल्डन फ्लावर फेडेड बिफोर हर प्राइम। लाइक, यहां पर लाइक है, मतलब यहां पर पीस का कंपैरिजन किया गया है गोल्डन फ्लावर के साथ में। ठीक है, जो कि अब फेड हो चुका है, मुरझा चुका है। तो कंपैरिजन किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस है सिमिली। जस्ट लाइक अ गोल्डन फ्लावर फेडेड बिफोर हर प्राइम। प्राइम का मतलब दोस्तों यहां पर है मैच्योरिटी। तो ये पोयम में ये बताया जा रहा है कि पहले लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया जाता था, और मैच्योर होने से पहले ही उनकी शादी करवा दी जाती थी। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ गोल्डन फ्लावर फेडेड बिफोर हर प्राइम। तो उसके पहले, फेड होने के पहले उनका बहुत सुंदर ही चेहरा था। किसका? ऑब्वियसली पीस का। एक आदमी का हो सकता है क्या? नहीं, एक पीस का ही होगा सुंदर चेहरा, वुमन का ही हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो आदमी का हो। आगे बढ़ते हैं। आई आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज सो सैड। तो मैंने उससे पूछा तू इतनी नाराज क्यों है? ठीक है, अब अदा बात कर रही है पीस से। बताओ, अब दो लड़कियां मिली है तो बातें तो होगी। तो अदा पूछ रही है पीस से कि आप इतनी सैड क्यों है पीस? तो पीस बताती है कि मेरे बच्चे मारे गए। कहाँ मारे गए? शी टोल्ड मी हर बेबी वॉज किल्ड इन ऑशविट्स, हिरोशिमा, वियतनाम, आयरलैंड, इजराइल, लेबनान, बोस्निया, रोंडा, चेचनिया। ये जगहों के नाम लिए भी नहीं जा रहे और यहाँ पर पीस के बच्चे पैदा भी हुए और मारे भी गए। बताओ, तो ये अतिशयोक्ति हो गई। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है हाइपरबली। बहुत तिच हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हाइपरबली का मतलब होता है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसा कि यहां पर अभी पीस अदा जी को बोल रही है। आगे, तो ऑल द रेस्ट ऑफ अवर चिल्ड्रन शी सेड आर ऑन द न्यूक्लियर ब्लैक लिस्ट ऑफ द डेड, ऑल द रेस्ट अनलेस द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दैट पीस इज अ वुमन। तो जब तक पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड ये समझ नहीं जाता कि पीस क्या है, वुमन है वुमन, समझो,
ठीक है। तो पीस एक वुमन है। जब तक हम ये समझ नहीं जाते तब तक हम सब, जो कि ये बच्चे हैं हम लोग, किसके, पीस के बच्चे हैं, रेस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन आर ऑन न्यूक्लियर ब्लैक लिस्ट। हम लोग न्यूक्लियर ब्लैक लिस्ट में हैं। हमको समझना पड़ेगा कि पीस एक वुमन है। अले बापले। तो न्यूक्लियर ब्लैक लिस्ट में हम लोग, हमको समझना पड़ेगा कि पीस से काम होता है, शांति से काम होता है, ना कि गुस्से में आकर किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देना या एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ना या किसी का नुकसान पहुंचाना। उससे म्यूचुअल प्रॉफिट नहीं होता है, उससे किसी भी एक का प्रॉफिट हो सकता है, पूरी ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि पीस एक वुमन है। बाप रे। 1,000 candles then lit in a starry eyes and I saw the angels bearing moonlight message। तो अगर ये पीस है, ये अब मैं पीस की ड्राइंग बना रहा हूँ। कौन है ये? पीस है। ये इसकी आंखें हैं। क्या है? आंखें। तो इसकी आंखों में क्या दिख रहे हैं? 1000 कैंडल्स। पहले इसको पर्सन बनाया, वहाँ रुके नहीं, उसको एक फिगर देंगे, उसको आंखें देंगे, आंखों के अंदर में रिफ्लेक्शन है कैंडल्स का। तो ये एक पवित्र मैसेज लेकर आए। क्या? मूनलाइट मैसेज लेकर आए, एकदम पवित्र मैसेज लेकर आए ये लोग। क्या लेकर आए? दैट पीस इज इंडीड अ प्रेग्नेंट वुमन। अब ये सिर्फ वुमन नहीं है, अब ये प्रेग्नेंट वुमन है। अब पीस इज अ मदर। तो यहाँ पर तो अति हो गया। 1000 कैंडल्स लिट इन अ स्टारी आइज, तो यहाँ पर है हाइपरबोली। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति हो रहा है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट हो रहा है। मूनलाइट मैसेज, मूनलाइट मतलब प्योर मैसेज। तो मूनलाइट मैसेज लेकर आए हैं। तो MM यहाँ पर है अलिट्रेशन, और यहाँ पर फिर से है इंडीड अ प्रेग्नेंट वुमन। तो फिर से यहाँ पर है मेटाफर, जो कि स्टार्टिंग से आखिरी तक था। और ये पूरी पोएम तो पर्सोनिफिकेशन में लिखी ही गई है साथों साथ। अब जैसे कि हमने देखा कि ये पोएम रैंडम जा रही है, इसमें कोई राइम नहीं है, कोई रिफ्रेन नहीं है, इसीलिए ये पोएम लिखी गई है एक फ्री वर्स में। एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है, फ्री वर्स। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।